प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतबाटा। आप सभी का स्वागत है। आज हम आकाशदीप कहानी की नायिका, प्रमुख पात्र जो है चंपा, उसका चरित्र चित्रण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आकाशदीप कहानी की समीक्षा हमने पूर्व में पढ़ी है। उसकी कथा वस्तु, संवाद, वातावरण, शैली आदि के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा है। आज हम उसकी प्रमुख पात्र चंपा, जो उसकी नायिका है, उसके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो कहानियाँ होती हैं उसमें उन्होंने अधिकांश रूप से जो नारी पात्र चुने हैं वो ऐसे ही आदर्श, करुणा, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। आकाशदीप कहानी की जो नायिका है चंपा, वह भी त्याग और बलिदान के लिए हिंदी साहित्य की एक प्रमुख नायिका के रूप में मानी जाती है। चंपा जो है राष्ट्र प्रेम के आगे, समाज प्रेम के आगे अपने व्यक्तिगत प्रेम को त्याग देती है। तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। चंपा जो है कहानी आकाशदीप की मुख्य पात्र है। वो अपने वीर और बलिदानी पिता की एकमात्र संतान है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न है। पहली जो विशेषता है, सुंदर बालिका। चंपा बहुत सुंदर है, सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है। ये उसके सौंदर्य का ही प्रभाव था कि बुद्धगुप्त, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा जैसे जो द्वीप हैं थर्राते थे, वह चंपा के आगे घुटने टेक कर प्रणय निवेदन करता है, छलछलाई आंखों से बैठा रहता है। तो ये चंपा का सौंदर्य ही था जिसने सबसे पहले बुद्धगुप्त को प्रभावित किया था। दूसरी जो विशेषता है उसके चरित्र की, वो है नीडर, स्वाभिमानी और साहसी। चंपा नीडर, स्वाभिमानी और साहसी है। उसकी निडरता का पता तब चलता है जब मणिभद्र उसके समक्ष एक घृणित प्रस्ताव रखता है, लेकिन उसके आश्रय में रहते हुए भी चंपा उसके उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। अगर वह नीडर नहीं होती तो शायद मणिभद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती, लेकिन वह एक वीर पिता की संतान थी, इसलिए उसने मणिभद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया और बंदी बनाए जाने पर भी उसने उस घृणित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ये उसके स्वाभिमानी होने की निशानी है। उसके साहस का परिचय तब मिलता है जब एक अनजान द्वीप पर सबसे पहले उतरने को वही तैयार होती है। तो इस तरह से आकाशदीप की जो नायिका है वो नीडर, स्वाभिमानी और साहसी है। अगली विशेषता उसकी आदर्श प्रेमिका। चंपा के हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति अथाह प्रेम था, लेकिन वो अपने प्रेम को नियंत्रण में रखना जानती है। बुद्धगुप्त जब भी उसके पास आता है वह उस पर न्योछावर हो जाती है। उसके प्रेम का वर्णन स्वयं कहानीकार ने इन शब्दों में किया है। सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। अगली जो विशेषता है वो है आदर्श संतान। चंपा अपने माता पिता की आदर्श संतान है। उसे अपनी माता के द्वारा पिता के पथ प्रदर्शक के प्रतीक के रूप में आकाशदीप जलाना सदैव याद रहता है। उसके पिता की मृत्यु का कारण एक जलदस्यु था, वह कभी नहीं भूल पाती। वह बुद्धगुप्त से कहती है कि आकाशदीप मेरी माँ की पुण्य स्मृति है। वह बुद्धगुप्त को जलदस्यु संबोधित कर अपने सामने से हट जाने के लिए भी कहती है। अंतर्द्वंद। चंपा के हृदय में हमेशा एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। उसका पूरा चरित्र अंतर्द्वंद की भावना से भरा हुआ रहता है। ये प्रसाद के पात्रों की विशेषता है कि वो किसी न किसी अंतर्द्वंद से घिरे ही रहते हैं। द्वीपवासियों के प्रति उसका प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम का सहज अंतर्द्वंद उसको घेरे रहता है। एक ओर वह कर्तव्य निर्वाह के लिए अपने प्रेम को न्योछावर कर देती है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रेम के गौरव की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग भी कर देती है। उसका अंतर्द्वंद इन शब्दों में व्यक्त हुआ है। वह बुद्धगुप्त से कहती है, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आशंका
आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। इस प्रकार चंपा के चरित्र का गौरव और सजीव चित्रण करते हुए प्रसाद जी ने उसको द्वीपवासियों के लिए प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के अंतर्द्वंद से घिरा दिखाया है तथा व्यक्तिगत प्रेम के उत्सर्ग को चित्रित कर चंपा के चरित्र को गरिमामय अभिव्यक्ति प्रदान उन्होंने की है। अगली जो विशेषता है चंपा की वह है धैर्यशालिनी। चंपा के जीवन में अनेक बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष आते हैं, परंतु वह विचलित नहीं होती और धैर्यपूर्वक उनका सामना करती है। वह अनाथ है, माता की मृत्यु के बाद पिता के साथ जलपोत पर रहती है, पिता की मृत्यु के बाद बंदिनी हो जाती है। इसके बाद भी वह मुक्ति के लिए संघर्ष करती है, अपना धैर्य नहीं छोड़ती। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि चंपा का जो चरित्र है आकर्षदीप कहानी का प्राण है, एक आदर्श नायिका है, आदर्श प्रेमिका है और साथ ही प्रसाद जी के अन्य नारी पात्रों के समान वंदनीय है। स्वयं प्रसाद जी चंपा के लिए लिखते हैं, चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन तक दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। उम्मीद है आप लोगों को चंपा का ये चरित्र चित्रण समझ में आ गया होगा। शेष हम आगे बढ़ेंगे।